भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद चुरा। बच्चों, अध्यात्म मार्ग के अंदर गुरु का महत्व बहुत है, क्योंकि परमात्मा भी आकर के गुरु रूप में ही लीला किया करते थे। अध्यात्म मार्ग में गुरु का महत्व बहुत है, बहुत यानी सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है। और क्या कह रहे हैं गुरुदेव कि परमात्मा भी गुरु रूप में आकर ही लीला किया करते थे। तो आज गुरु रूप में आकर, सतगुरु रामपाल जी के रूप में आकर, सतगुरु के रूप में आकर कौन लीला कर रहा है? बताइए, कौन लीला कर रहा फिर आज? क्योंकि कबीर भगवान के अलावा तो कोई पूर्ण गुरु है ही नहीं, कोई सच्चा गुरु है ही नहीं, कोई सतगुरु धरती पर है ही नहीं जो सच्ची राह बता दे भटके हुए जीवों को, प्राणियों को। तो आज कौन लीला कर रहा होगा फिर सतगुरु के रूप में? ये आप और हमारी कॉमन सेंस पे छोड़ते हैं परमात्मा। आप और हमें जो तत्व ज्ञान देते हैं कलयुग की बिचली पीढ़ी में आके, दिन रात एक कर देते हैं परमात्मा। सत्संग करते करते पूरी नींद भी नहीं ले पाते परमात्मा, आंखें काली हो जाती है, सिर्फ आप और हमसे अपनी पहचान करवाने के लिए। ये ज्ञान फिर हमें क्यों दिया सतगुरु ने? इतना 30 साल तक क्यों इतना संघर्ष किया? सतगुरु चाहते हैं कि मेरे बच्चे मुझे पहचान लें बैकग्राउंड में, कि वास्तव में उनका गुरु कौन है। अरे भक्ति का आनंद तो उसके बाद शुरू होगा। जब तक आप अपने गुरु को मानुष मान रहे हैं, खाली गुरु मान रहे हैं, भगवान किसी और को मान रहे हैं, आप कितनी भक्ति कर लीजिए, आपको भक्ति का वो आनंद प्राप्त नहीं होगा। सुमरण करते समय आपके अंदर वो भाव नहीं बनेंगे, वो आनंद नहीं मिलेगा आपको। और जिस दिन आप इस ज्ञान को आधार बनाकर सतगुरु कृपा से अपने गुरु जी को परमात्मा के रूप में अपने दिल में बसा लेंगे, अपने गुरु जी को अपना महबूब बना लेंगे, और दूसरा, जब आप विषय वासनाओं से दूर हो जाएंगे, भोग क्रिया से दूर हो जाएंगे, काम वासना से दूर हो जाएंगे, उसके बाद देखना भाई और बहनों, मीठा ही मीठा, मीठा ही मीठा, सुमरण में भी आनंद, सत्संग सुनने में भी आनंद, गुरु महिमा करने में भी आनंद, सुबह से लेकर शाम तक आनंद ही आनंद। क्योंकि परमात्मा कहते हैं, इष्ट मिले और मन मिले, मिले सकल सब रीत, कहे कबीर ता जाइए रे संतन की प्रीत। तो परमात्मा भी ऐसे ही आत्मा के हृदय में आएंगे, बसेंगे, निवास करेंगे, जो आत्मा सबसे पहले तो इन विषय विकारों से अपनी आत्मा को साफ कर लेगी। क्योंकि भगवान मैली आत्मा में आके नहीं बैठते। जिसके हृदय में छल कपट होता है, जो विषय वासनाओं के रंग में रंगा होता है, ऐसी गंदी जगह पे भगवान आके नहीं बैठता। अरे हमारे घर पर अगर हमारा कोई रिश्तेदार आ जाता है तो हम लोग झट से बेडशीट को चेंज करते हैं, झट से नई बेडशीट लाके लगा देते हैं। तो हमारा गुरु, हमारा परमात्मा क्या इस विषय वासना से लिपटे हुए, सने हुए गंदे हृदय में आके बैठेगा? कुत्ता भी अपनी पूंछ से जगह को साफ करके बैठता है। तो हमने यदि अपने हृदय में अपने गुरुदेव भगवान को, अपने महबूब को बैठाना है शब्द रूप में, तो हमने अपने हृदय को साफ करना पड़ेगा, मैली चद्दर को हटाना पड़ेगा। और इस चद्दर को काल ने मैली कैसे कर रखा है? काम, क्रोध, लोभ, मद, अहंकार, विषय वासना। उसके बाद देखना भाई और बहनों, भक्ति का आनंद। बाकी आप भक्ति भी करते रहो, कितना ही माला कर लो, कितना ही दान पुण्य कर लो, जो आप कर रहे हैं गुरुदेव कहते हैं आपको उसका वो फल मिल जाएगा, लेकिन परमात्मा नहीं मिलेगा। भक्ति का आनंद आप प्राप्त नहीं कर सकते। तो गुरुदेव कह रहे हैं भक्ति मार्ग में गुरु का महत्व सर्वोपरि है। और परमात्मा भी गुरु रूप में ही आकर लीला किया करते थे। तो क्या आज वो परमात्मा गुरु रूप में आके लीला नहीं कर रहा? लेकिन ये सब हमें उस समय दिखाई देगा जब हमारा हृदय साफ हो जाएगा। हमें प्रत्यक्ष
अपने गुरुदेव में कबीर भगवान दिखाई देगा, इनके अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देगा। जब हमारा इनके प्रति प्रेम जागृत होगा, परमात्मा कहते हैं बिना प्रेम पावे नहीं चाहे कोट समाधि लाओ। कितना ही यज्ञ कर ले, कितना ही तप कर ले, कितना ही जप कर ले, कितना ही धर्म कर ले, जब तक आपका प्रेम अपने गुरु में नहीं उमड़ेगा। और गुरु में प्रेम कब उमड़ेगा? जब हम पतिव्रता पद पर आएंगे, एकमात्र अपने गुरुजी पर आश्रित हो जाएंगे, समर्पित हो जाएंगे, तब प्रेम उमड़ेगा। जैसे लड़का लड़की काल प्रेरणा से आपस में प्रेम कर लेते हैं और वो एक दूसरे के प्रति इतने समर्पित हो जाते हैं, लड़की भी अपने माता पिता को, अपने जन्मदाता को भूल जाती है, लड़का भी अपने माता पिता की शिक्षाओं को भूल जाता है, घर छोड़कर भाग जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपस में उनके अंदर प्रेम उमड़ रहा है। भले ही उनका प्रेम विषय वासनाओं को लेकर उमड़ रहा है, लेकिन ये उदाहरण है। इसी प्रकार से जब हम स्वच्छ भाव से, शुद्ध भाव से अपने गुरुजी के प्रति समर्पित होंगे तो हमारा प्रेम उमड़ेगा। और जब गुरुजी के प्रति प्रेम उमड़ेगा तो फिर हमें दुनिया दिखाई नहीं देगी, केवल अपना परमात्मा दिखाई देगा। और परमात्मा में तो फिर सारी दुनिया बसी हुई है। एक साधे सब सदें, सब साधे सब जाए, और माली सींचे मूल को फले फुले अघाए। तो गुरुदेव भगवान के सत्संग करने का एकमात्र प्रयोजन यही होता है कि आत्मा जितना जल्दी हो सके गुरु में परमात्मा को ढूंढ ले, गुरु में परमात्मा को देखना शुरू कर दे। क्योंकि ये भक्ति की पहली सीढ़ी है गुरु, और आखिरी सीढ़ी भी गुरु ही है। और जिसकी ये वाली सीढ़ी कमजोर है, यानी जिसने अभी तक गुरु को केवल गुरु ही माना है, मानुष माना है, जन्म लिया हुआ माना है, परमात्मा नहीं माना, तो फिर ऊपर वो कैसे चढ़ पाएगा? नहीं चढ़ पाएगा। भाई जो गुरु बचन पे डट गए, कट गए फंद 84।